इमोशंस फीलिंग सब मोह माया है। फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, मान लो तो स्पीड इंक्रीज हो रही। यहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। दुनियादारी छोड़ो और कुछ नया सीखो। चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास, लेक्चर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो यूनिट के बारे में। जैसे आप कहीं पर भी शॉप वगैरह गए, वहां पर आपने बोला 2 kg। जैसे 2 kg बोला तो सामने वाला भी समझ जाता है कि मास की बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है। अगर आपने किसी पे कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपने कॉल उठाया और तुरंत बोला 5 मिनट। आपको टाइम बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं, 5 मिनट जैसे ही बोला तो वो खुद अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये टाइम की बात कर रहा है। किसी ने आपसे पूछा कि कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पर है, तो आपने क्या बोल दिया, 100 मीटर या 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये समझ में आया है कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यूनिट जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस चैप्टर में भले क्वांटिटी वर्ड नहीं आ रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, बट अपने को पहले क्वांटिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, नाम पहले रहेगा तब तो उसका सरनेम कोई काम का है, वरना कोई काम का नहीं है। सेम वैसे ही क्वांटिटी रहेगी तभी हम किसकी बात करेंगे, यूनिट की। और मेजरमेंट में हम जनरली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उस पर डिस्कस करते हैं, और डायमेंशन की बात करेंगे। यहां पर डायमेंशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, डायमेंशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर की जान है, डायमेंशन। तो फर्स्ट आते हैं हम इस चैप्टर में क्वांटिटी पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी, पॉज करके कमेंट करिए, व्हाट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है भाई, तो एक्चुअल में जैसे आपने सुना होगा या आपस में डिस्कस करते हैं हम डेली लाइफ में कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाना, इसका मतलब जो भी चीज हम मेजरमेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वांटिटी की पर्सनल कोई डेफिनेशन नहीं है। इसके टू टाइप्स है, क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। एक होता हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है भाई, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम, विच आर मेजरेबल, जिसको भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको भी आप मेजरमेंट कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, जो एनीथिंग जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, विच आर मेजरेबल, क्या बोलेंगे इसमें, विच आर मेजरेबल, जिसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको 60 की उम्र के बाद पढ़ेंगे, जब अपने सब मोह माया खत्म हो जाती है। तो बोलते हैं ना, इमोशंस फीलिंग सब मोह माया है, मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आप कहीं भी प्रवचन सुनने गए तो वहां बोलते हैं सब चीजें मोह माया है, मतलब जितने भी इमोशंस है, फीलिंग है, इनको मेजरमेंट कर सकते हैं क्या हम, नहीं। दैट इज कॉल्ड नॉट मेजरेबल, नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और इसको अपने को नहीं पढ़ना है, ये 60 की उम्र के बाद पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है। तो आपको बता दिया एग्जांपल में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो एक्चुअल में वैसे भी अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिजिक्स, तो हम किस पे डिस्कस करेंगे, ओनली फिजिकल क्वांटिटी पे। और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स में फिर से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction and on the basis of dependency, on the basis of dependency, कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, on the basis of dependency, on the basis of direction, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर से दो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी,
फिर से टू टाइप का डिवाइड किया गया है, इसको भी बेसिक, या इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल, बेसिक या फंडामेंटल। सेकंड, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इसका मतलब हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो वेक्टर एंड स्केलर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक और फंडामेंटल, और एक क्या होती है हमारी, बेसिक को ही हम फंडामेंटल बोलते हैं, और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज स्केलर, जो कि 9th क्लास में भी डिस्कस किए होंगे आपने, और व्हाट इज वेक्टर। स्केलर किसको बोलेंगे हम, डेफिनेशन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है डेफिनेशन स्केलर की, क्या होती है स्केलर, which are depend only magnitude required होता है, that is called scalar quantity। vector quantity, both magnitude and direction are required, vector quantity only magnitude are required, magnitude are required, या इसी को हम बोल सकते हैं which quantity have only magnitude is called scalar, और which quantity have both magnitude and direction, magnitude and direction is called vector। क्लियर। अभी डेफिनेशन सबको याद है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होना है। अभी हम पूछेंगे आपसे कि बताओ वर्क, एनर्जी, पावर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। तो आपको सिंपल अगर इसमें अपने को सेपरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, उसके लिए आप एक सिंपल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो ही वेक्टर स्केलर है। तो उसमें अगर उस क्वांटिटी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है और उसकी डायरेक्शन चेंज करा के देखो, अगर डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, और डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। तो इसका मतलब है जैसे मास, आप किसी भी प्लेस पे जाओ, किसी भी डायरेक्शन चेंज कराओ, आपका मास सेम मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट, टाइम, चाहे वॉच को आप इस तरीके से देखो, डायरेक्शन चेंज कराओ तब भी आपको टाइम सेम ही दिखाएगा। इसका मतलब टाइम हो, मास हो, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, डायरेक्शन चेंज करने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एनर्जी, जैसे अगर आपने को 5 रोटी हम इस तरफ मुंह करके खा रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, फेस भी चेंज करेंगे, तब भी 5 ही रोटी खाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, किसी छुप के खा रहे हो भाई, तो ऐसा 6 रोटी तो खाओगे नहीं, जो कैपेसिटी वही खा पाओगे। इसका मतलब इनमें डायरेक्शन की इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मास, टाइम, एनर्जी। जैसे मान लो किसी रूम को क्लीन करना मतलब वर्क करना, तो किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि अगर इस डायरेक्शन से आप क्लीन करोगे तो बहुत जल्दी फास्ट क्लीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया अपने को कि डायरेक्शन का एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना वर्क पे। तो ये सब क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल फोर्स, फोर्स मतलब जैसे मान लीजिए इसको अगर मेरे को इस तरफ मूव कराना है तो इस डायरेक्शन में अपने को पुश करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसका जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब ये डायरेक्शन पे इफेक्ट है। पुशिंग और पुलिंग, जैसे आपने देखा होगा डोर में लिखा रहता है पुश और पुल। तो पुश करने पे चीजें ओपन हो रही है, तो पुल करने पे क्या हो रही है, क्लोज। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज तो चीजें भी क्या हो रही है, चेंज। मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हो गया। नेक्स्ट क्या है भाई, आप डेली लाइफ में बाइक में एक्सीलेटर देते हैं, तो बाइक में एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, अगर अपवर्ड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं मान लो, तो स्पीड इंक्रीज हो रही। यहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, डाउनवर्ड, अगर उसको आप एक्सीलेटर को टर्न कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस है। एक, अगर हम अपवर्ड कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, और डाउनवर्ड कर रहे हैं तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इसलिए स्केलर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है।
एक्सेलरेशन क्या है भाई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में अपने को। नेक्स्ट, तो स्केलर और वेक्टर में डेफिनेशन पूरी दुनिया को पता है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होना है, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि स्केलर कौन सी और वेक्टर कौन सी है। एरो का साइन वो तो बाकी आप जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो जिसमें एरो लग गया वो तो वेक्टर समझ में जाएगी, याद हो जाएगी, पर कोई भी न्यू क्वांटिटी को हम इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या बोला भाई, बेसिक क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, और एक क्या है हमारी भाई, ड्राइव्ड क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये टू टाइप की है फिर से, तो एक क्या हमारी बेसिक और फंडामेंटल, और एक क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेसिक या फंडामेंटल किसको बोलते हैं, तो इसके नाम में ही ये जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ही छुपा है, बेसिक या फंडामेंटल, मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने पढ़े होंगे एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट है तो उसकी भी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो जो 7 यूनिट्स पढ़े ना, तो उनकी 7 क्वांटिटीज है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। इट इज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी है, तो 7 क्वांटिटीज है, बताइए भाई कौन कौन सी होगी। तो मास, अब वो जो 5 तो वैसे याद हो जाएगी, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम मास की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं और लेंथ की बात करते हैं। तो ये 5 तो वैसे याद होगी, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। 2 और याद रखना अपने को, एक पुराने समय में कैंडल यूज करते थे लाइट के लिए, तो उससे क्या आएगा अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल कितनी होती है भाई, 7, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एम्पियर, वो एम्पियर तो यूनिट है, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट या करंट, फिर अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये अपनी 7 क्या है, बेसिक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी एक्सेप्ट 7, 7 के छोड़ के बाकी जो सब क्वांटिटी है वो क्या हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं या जितनी भी फॉर्मूले वाली क्वांटिटी है वो सब क्या है, ड्राइव्ड। जैसे स्पीड, या इसी को हम बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड, स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ है एक तरीके से, लेंथ और टाइम। ये देखो 2 हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करे और ये क्या बना है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन दे रहा है तो टाइम भी लग रहा है और स्पीड भी क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी में फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है और फिर एक और टाइम। इसका मतलब यहां पर भी 2 और मोर हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। फोर्स, फोर्स तो क्या होता है, मैंने बताया हूं, F इक्वल टू क्या होता है भाई, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, या फादर इज इक्वल टू मां, याद रख लो। तो इसका मतलब ये समझ में आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें भी मास है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी ड्राइव्ड है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। जितने भी फॉर्मूले पढ़े आपने अभी तक वो सब क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी के उसमें आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।